हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विशाल जोली। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ एन इक्वेशन। यानी कि अगर हमें कोई सा भी इक्वेशन दिया गया है तो उसके रूट्स और उसके कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है, ये आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल से समझने वाले हैं। एग्जाम्पल सबसे पहला जो हमारा एग्जाम्पल है वो है हमारा a(x³ + bx² + cx + d = 0। ये हमें कोई इक्वेशन दिया गया है। कैसा इक्वेशन है? तो क्यूबिक इक्वेशन है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये हमारा क्यूबिक इक्वेशन है। तो हम देख रहे हैं कि हाईएस्ट पावर अगर 3 है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 रूट्स ही होंगे। ये कैसे आपको पता चला? तो ये एक थ्योरम होता है जो कि बीएससी मैथ्स में पढ़ना होता है, बीएससी मैथ्स ऑनर्स में। और इस थ्योरम का प्रूफ बीएससी मैथ्स ऑनर्स के पेपर में भी आता है। तो इसका प्रूफ मैंने करवा दिया है इसी यूट्यूब चैनल पे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि जितना भी डिग्री का इक्वेशन होता है उतना ही उसमें रूट्स होता है। अगर यहाँ पे 3 डिग्री का इक्वेशन है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 ही रूट्स होंगे। तो मान लेते हैं तीनों रूट्स क्या है। सबसे पहला रूट्स है अल्फ़ा, दूसरा रूट है हमारा बीटा और तीसरा जो रूट है वो हमारा गामा। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले हमें कभी भी दिया जाता है, सबसे पहले दिया जाता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा फाइंड आउट करने के लिए कि अगर हमें कुछ ऐसा इक्वेशन है तो उसके तीनों रूट्स का सम फाइंड आउट करने के लिए दिया जाता है। तो हम सम फाइंड आउट करेंगे तो वो कितना आएगा? तो वो हमारा आएगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x², मतलब माइनस ऑफ b डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x³ मतलब ये कितना हो जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ x³ कितना हो जाएगा? तो वो हमारा हो जाएगा a। ये हमारा हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। उसके बाद अगर हमें दिया जाए अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये हमें फाइंड आउट करने के लिए दिया जाए तो हम क्या कहेंगे? तो ये कितना होगा? ये होगा कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x³। तो ये हमारा हो जाएगा c डिवाइडेड बाई a। उसके बाद अगर हमें दिया जाए अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा और गामा, ये हमें अगर फाइंड आउट करने के लिए दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा? अल्फ़ा बीटा गामा जो हमारा हो जाएगा माइनस कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x³। तो माइनस कॉन्स्टेंट टर्म कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ d डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x³ कितना हो जाएगा? a, माइनस ऑफ d बाई a। तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो यहाँ से हमारा अल्फ़ा बीटा गामा 3 रूट्स अगर हम मान ले रहे हैं तो सबसे पहला जो हमारा तीनों रूट्स है उसका सम क्या होगा? तो ये हो जाएगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x² डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x³। फिर उसके बाद अगर हमें फाइंड आउट करना है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x³। तो ये हमारा हो जाएगा c बाई a। उसके बाद अगर हमें अल्फ़ा बीटा गामा फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा माइनस d बाई a। लेकिन सवाल होता है कि ये सब आया कहाँ से? तो यही चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले आपको ये चीज़ समझना चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा है सभी जितना भी इस इक्वेशन का पॉसिबल रूट्स है उसका समेसन है। मतलब इस इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ 3 ही रूट्स पॉसिबल है, अल्फ़ा बीटा और गामा, और उसका समेसन है। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं समेसन ऑफ अल्फ़ा बराबर ये हमारा हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? समेसन ऑफ अल्फ़ा भी लिख सकते हैं। ये आपको एक चीज़ समझ में आना चाहिए, समेसन ऑफ अल्फ़ा मतलब कितना होता है? तो जो हमें इक्वेशन दिया गया है उसके जितने भी रूट्स हैं सबका समेसन। फिर उसके बाद अब देखिए हमें इस इक्वेशन में कितने रूट्स हैं? तो 3 रूट्स हैं। इस इक्वेशन में 3 रूट्स हैं लेकिन हम दो रूट्स का प्रोडक्ट करके समेसन ले रहे हैं। मतलब 2 रूट्स को एक साथ गुना कर ले रहे हैं और फिर उसको जोड़ रहे हैं दूसरे टर्म के साथ। देखिए अल्फ़ा बीटा को एक साथ गुना करके फिर यहाँ पे बीटा गामा को एक साथ गुना किए, फिर गामा अल्फ़ा को एक साथ गुना किए और तीनों को जोड़ लिए। तो इसको हम लोग कह सकते हैं, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? समेसन ऑफ, इसको हम लोग कह सकते हैं अल्फ़ा बीटा, इसको हम लोग कह सकते हैं समेसन ऑफ अल्फ़ा बीटा। मतलब अल्फ़ा बीटा मतलब 2 रूट्स का प्रोडक्ट और उसका समेसन। देखिए 2 रूट्स का प्रोडक्ट और उसका समेसन। उसके बाद अल्फ़ा बीटा गामा का मतलब क्या हुआ? तो अल्फ़ा बीटा गामा का मतलब हुआ 3 रूट का प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? सबसे पहले एक रूट का
खुद के साथ, मतलब एक रूट का ही सिर्फ समेसन, उसके बाद 2 रूट के प्रोडक्ट का समेसन, उसके बाद 3 रूट का प्रोडक्ट। अगर हमारा कुछ और होता तो हम आगे भी लिखते, कैसे लिखते तो ये मैं आपको आगे डिस्कस करने वाला हूँ। तो हम देख रहे हैं कि समेसन ऑफ अल्फ़ा क्या आ रहा है, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई ए एक्स क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये चीज़ आपको समझ में यहाँ तक आनी चाहिए। चलिए, उसके बाद मैं यहाँ से अब आगे जो भी बताऊँगा आपको, ये सब चीज़ इतना लंबा चौड़ा मैं नहीं लिखूँगा। चलिए, उसके बाद अब देखिए, जैसे हमें ये इक्वेशन दिया गया है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ से मैं बोलूँ कि समेसन ऑफ अल्फ़ा बराबर कितना आएगा। तो समेसन ऑफ अल्फ़ा मतलब कितना होगा, तो समेसन ऑफ अल्फ़ा का मतलब होगा, देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया है, समेसन ऑफ अल्फ़ा का मतलब कितना होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, जिसका वैल्यू कितना है, माइनस ऑफ बी बाई ए। तो ये हम माइनस ऑफ बी बाई ए नहीं देखेंगे, हम देखेंगे माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बाई एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस ऑफ ए हो जाएगा और डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, 1। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस ऑफ ए हो जाएगा। चलिए, उसके बाद अब हम लोग देखेंगे समेसन ऑफ अल्फ़ा बीटा, मतलब समेसन ऑफ 3 रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, तीनों रूट्स का समेसन, लेकिन उसमें से सिर्फ 2 ही रूट्स को एक साथ ले रहे हैं। तो ये कितना होगा, तो ये हमारा कितना आ रहा था, तो ये हमारा आ रहा था कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, तो ये हमारा b आ जाएगा, बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा। चलिए, इसके बाद ये हमारा अल्फ़ा बीटा गामा है, तो अल्फ़ा बीटा गामा कितना आया था, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये हमारा समेसन नहीं होगा, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म, मतलब माइनस ऑफ सी डिवाइडेड बाई ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये हमारा 1 आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो अब यहाँ से हम देखेंगे, तो ये जो हमारा समेसन ऑफ अल्फ़ा आ रहा है, ये कितना आ गया, माइनस ए, समेसन ऑफ अल्फ़ा बीटा बी बाई 1 मतलब बी, और जो हमारा अल्फ़ा बीटा गामा है वो हमारा आ गया माइनस सी। चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो मान लीजिए कोई इक्वेशन दिया गया है एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0, जिसका रूट्स क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा। तो हम यहाँ से कहेंगे समेसन ऑफ रूट्स कितना है, तो यहाँ समेसन ऑफ रूट्स कितना होगा, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब माइनस ऑफ पी डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो 1। तो यहाँ से हम कहेंगे इसको माइनस पी है। फिर समेसन ऑफ अल्फ़ा बीटा, मतलब समेसन ऑफ 3 रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, तो ये कितना आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, मतलब हमारा आ जाएगा क्यू बाई 1। तो ये हमारा आ गया कितना, तो ये हमारा आ गया क्यू। अब उसके बाद हम देखेंगे अल्फ़ा बीटा गामा कितना आएगा, तो माइनस कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई एक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो माइनस ऑफ आर डिवाइडेड बाई 1। तो ये कितना आ गया, ये हमारा आ गया माइनस ऑफ आर। ये चीज़ यहाँ तक आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए, अब इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं जिसका ऑर्डर 4 हो, यानी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो बाई क्वाड्रेटिक अगर इक्वेशन दिया गया है, तो इसमें हमें समेसन ऑफ अल्फ़ा निकालना होगा। समेसन ऑफ अल्फ़ा का मतलब यहाँ पे कितना होगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेवा, ये कितना है, मतलब ये हमारा चारों रूट से अल्फ़ा बीटा गामा डेवा। तो हमारा समेसन ऑफ अल्फ़ा कितना आएगा, तो ये हमारा इतना आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेवा। तो ये हमारा कितना आएगा, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। देखिए, ये जो होगा इससे पहले वाला ये वाला जो होगा, इसका माइनस ऑफ कोएफिशिएंट, तो ये कितना आएगा, माइनस ऑफ 5 डिवाइडेड बाई अब एक्स के पावर 4 का ये कोएफिशिएंट, तो ये हमारा आ जाएगा 1, तो माइनस 5/1 आ जाएगा। फिर वैसे ही समेसन ऑफ अल्फ़ा बीटा कितना आएगा, तो समेसन ऑफ अल्फ़ा बीटा जो हमारा आएगा वो हमारा आएगा 9 डिवाइडेड बाई 1, 9 डिवाइडेड बाई, अब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 4 कितना है, 1 है। फिर यहाँ पे अगर समेसन ऑफ
अल्फ़ा बीटा गामा, ये हमारा कितना आएगा समेसन ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा। तो ये इसका माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो -3 और डिवाइडेड बाई 1। फिर उसके बाद हमारा अल्फ़ा बीटा गामा डेवा, चारों को अगर हम लोग प्रोडक्ट निकाल रहे हैं चारों रूट्स का, तो वो हमारा कितना आएगा, तो ये हमारा 7/1, ये हमारा आ जाएगा 7/1। तो हम क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले हम समेसन ऑफ, अगर सिर्फ अल्फ़ा का समेसन निकालेंगे तो माइनस ऑफ इससे सबसे जो हमारा हाईएस्ट डिग्री है x का पावर 4, उससे पहले वाला का जो कोएफिशिएंट होगा, मतलब x³ का जो कोएफिशिएंट होगा उसका माइनस ले लेंगे, डिवाइडेड बाई x का पावर 4 का कोएफिशिएंट ले लेंगे। तो ये हमारा आ गया -5/1। अब देखिए यहाँ पे आपको समझने वाली बात है कि सबसे पहले जो समेसन ऑफ अल्फ़ा सिर्फ निकालेंगे तो उसमें हम माइनस लगाएंगे। अब देखिए उसके बाद अगर हम लोग समेसन ऑफ अल्फ़ा बीटा निकालेंगे तो उसमें माइनस नहीं लगाएंगे, लेकिन समेसन ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा निकालेंगे तो उसमें माइनस लगाएंगे। फिर समेसन ऑफ, फिर यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा डेवा का समेसन लेंगे। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर हम लोग समेसन ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा और यहाँ पे डेवा लेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें भी माइनस नहीं होगा। मतलब एक एक अल्टरनेट करके हम माइनस लगाते जा रहे हैं। सबसे पहला में माइनस लगाएंगे, फिर दूसरा में नहीं लगाएंगे, फिर तीसरा में माइनस लगाएंगे, चौथा में नहीं लगाएंगे। चलिए यहाँ पे ये चीज़ आपको एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई इक्वेशन दिया गया है, चलिए मान लीजिए यहाँ पे कोई आपको इक्वेशन दिया गया है जिसका ऑर्डर 5 है। ऑर्डर 5 है मतलब क्या हो जाएगा, इसमें 5 रूट होगा। मान लीजिए अल्फ़ा बीटा गामा डेवा और लेम्डा, ये हमारा 5 रूट दिया गया है इस इक्वेशन का। तो जो हमारा समेसन ऑफ अल्फ़ा जो आएगा वो हमारा कितना आएगा, तो यहाँ से आएगा -b डिवाइडेड बाई a, -b डिवाइडेड बाई a, ये आप लोग समझते चलिएगा। फिर यहाँ पे समेसन ऑफ अल्फ़ा बीटा, मतलब 2 रूट का एक साथ लेके अब समेसन कर रहे हैं तो वो कितना आएगा, तो c/a। अब यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लग रहा है, माइनस इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, सबसे पहला माइनस लेते हैं, दूसरा में प्लस लेते हैं, फिर माइनस प्लस ऐसे करते हैं। फिर समेसन ऑफ, अब देखिए 1 रूट का ले लिए, 2 रूट का एक साथ समेसन ले लिए, फिर 3 रूट का समेसन लेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -d/a, -d/a। अब जो हमारा आएगा अल्फ़ा बीटा, ये जो हमारा आएगा अल्फ़ा बीटा गामा डेवा। चलिए यहाँ पे एक टर्म यहाँ पे छूट गया था, यहाँ पे एक टर्म छूट गया है। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इस इक्वेशन को पूरा करना होगा। सबसे पहले आपको इस इक्वेशन को पूरा करना होगा। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम इसको ax का पावर 5 प्लस bx का पावर 4 प्लस cx³ प्लस यहाँ पे अब देखिए कुछ नहीं है, मतलब 0x² प्लस dx प्लस e, इतना आपको समझना चाहिए। ये हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे तब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। अब हम यहाँ से इसका समेसन ऑफ अल्फ़ा निकालेंगे। सबसे पहले समेसन ऑफ अल्फ़ा कितना आएगा, समेसन ऑफ अल्फ़ा आएगा -b डिवाइडेड बाई a। अब जो हमारा समेसन ऑफ अल्फ़ा बीटा निकालेंगे, मतलब 2 रूट को एक साथ लेके, तो ये हमारा कितना आएगा c/a। अब हम यहाँ से समेसन ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा निकालेंगे, तो ये हमारा कितना आएगा, अल्फ़ा बीटा गामा का समेसन कितना आएगा, तो ये हमारा देखिए 0 है, इसमें माइनस लगाएं या ना लगाएं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बाई a। अब यहाँ पे समेसन ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा डेवा, मतलब 4 रूट्स को एक साथ लेके तब उसका समेसन कर रहे हैं, तो ये कितना आएगा d/a। अब उसके बाद अगर हम लिखें, यहाँ पे समेसन नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लास्ट में है, तो अल्फ़ा बीटा गामा डेवा लेम्डा, ये हम लोग 5 रूट मान के चले थे। तो ये कितना आएगा, ये हमारा आएगा c डिवाइडेड बाई, ये हमारा आ जाएगा a, c डिवाइडेड बाई a। तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं, यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर सबसे पहला रूट्स का समेसन लेंगे, आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा, सिर्फ अल्फ़ा का समेसन लेंगे तो इसमें माइनस लगाएंगे, फिर दूसरे में अल्फ़ा बीटा का लेंगे तो इसमें माइनस नहीं लगाएंगे।
अगर हम लोग अल्फ़ा बीटा गामा का समेसन लेंगे तो यहाँ पे फिर माइनस लगाएंगे, फिर यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा डेवा का समेसन लेंगे तो माइनस नहीं लगाएंगे। मतलब हम पहले वाला में माइनस लगा रहे हैं, दूसरे वाला में नहीं लगा रहे हैं, तीसरे वाला में माइनस लगा रहे हैं, चौथे वाला में नहीं लगा रहे हैं, फिर पाँचवें वाला में यहाँ पे माइनस लगा रहे हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे माइनस छूट गया है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी -1 लगाएंगे। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद आपको ये चीज़ और समझ में आना चाहिए कि समेसन ऑफ अल्फ़ा ले रहे हैं, पहले वाला का समेसन ले रहे हैं तो दूसरे वाला बटा पहले वाला है। फिर तीसरे वाला का अगर समेसन ऑफ अल्फ़ा बीटा ले रहे हैं, मतलब दूसरा इक्वेशन अगर सोल्व कर रहे हैं तो तीसरा वाला का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाई पहला वाला का कोएफिशिएंट, ये आपको समझ में आना चाहिए। चलिए उसके बाद अगर हम अल्फ़ा बीटा गामा मतलब तीसरा हम 3 इक्वेशन का 3 अगर रूट्स का हम लोग अगर एक साथ प्रोडक्ट में लेके समेसन ले रहे हैं तो ये कितना है, चौथा वाला का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाई पहला वाला का कोएफिशिएंट। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। चलिए भाई, इसी पे हम लोग इसको इक्वेशन को रख के अब हम लोग देखते हैं इसका जनरल फार्मूला। इसका जनरल फार्मूला क्या आएगा, जनरल फार्मूला आएगा, मान लीजिए कोई हमारा पोलिनोमियल इक्वेशन दिया गया है, ये हमारा nth डिग्री का पोलिनोमियल इक्वेशन दिया गया है, a0 x का पावर n प्लस a1 x का पावर n-1 प्लस a2 x का पावर n-2 प्लस ये हमारा कहाँ तक है, an बराबर 0 है। तो इसमें सबसे पहले सम ऑफ रूट्स, जिसको हम लोग समेसन ऑफ अल्फ़ा से भी डिनोट करते हैं, ये कितना आएगा, तो माइनस ऑफ, ये हमारा कितना है, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर n-1, मतलब इसका कोएफिशिएंट कितना है, a1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a1 डिवाइडेड बाई, अब देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर n, ये कितना आ जाएगा, a0। यही चीज़ मैंने आपको अभी बताया है। फिर यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, मतलब समेसन ऑफ अल्फ़ा बीटा। देखिए हम यहाँ पे 2 ही रूट्स एक साथ ले रहे हैं, टेकन 2 एट ए टाइम, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ इसका कोएफिशिएंट, मतलब सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर n-2 मतलब a2 यहाँ पे हो जाएगा a2 डिवाइडेड बाई, अब देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर n, तो ये हमारा आ जाएगा a0। फिर यहाँ पे अगर 3 को एक साथ ले रहे हैं, टेकन 3 एट ए टाइम, मतलब इसका मतलब होगा अल्फ़ा बीटा गामा, तो ये कितना आएगा, तो ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा, तो इसका हमारा यहाँ पे हमारा a3 रहता, तो यहाँ पे हो जाता है a3 डिवाइडेड बाई a0। फिर वैसे ही अगर हम nth रूट प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स, लास्ट में अल्फ़ा बीटा गामा डेवा, मतलब जो भी हमारा लास्ट में जितना भी रूट्स है सबको अगर गुना करके लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई ये, तो हमारा हो जाएगा an डिवाइडेड बाई, और ये हमारा हो जाएगा a0। इसमें कितना हो जाएगा, तो इसमें -1 का पावर n हो जाएगा, -1 का पावर n हो जाएगा। चलिए, तो ये आपको समझ में यहाँ तक आनी चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए, तभी आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन के एक्सरसाइज 2 और 3 का सॉल्यूशन आपको समझ में आएगा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही प्लीज़ आप लोग वीडियो को ऑनलाइन ही देखिएगा, ताकि आप लोगों को भी मतलब फ़ायदा मिल सके, और मुझे भी लगे कि हाँ लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, तो मुझे भी लगे कि हाँ अब लोग देख रहे हैं ऑनलाइन, तो मुझे जो होता है लास्ट में फीडबैक आता है। जैसे आप लोग देखते हैं कितने मिनट तक आप लोग एवरेज देखते हैं, ये भी मुझे पता चलता है, तो आप लोग प्लीज़ ऑनलाइन ही देखिएगा।